ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। मैं कनकपत कुमार चौबे आप के संबंध में शिक्षा और विज्ञान जो सेकेंड पार्ट है कक्षा 12 का, उसमें तीसरा जो लेसन है रुचि है, इंटरेस्ट है। बच्चों, रुचि और अवधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरेस्ट और टेंशन जुड़ा कर सकते हैं, जुड़ा हुआ लेसन है। आज हम रुचि के संबंध में जानने का प्रयास करें, क्योंकि शिक्षा जगत में रुचि का विशेष महत्व है। अगर बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो शिक्षण प्रक्रिया संचालित करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है या उस शिक्षण प्रक्रिया कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले रुचि का जो शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। रुचि की अंग्रेजी इंटरेस्ट होती है, जो लैटिन भाषा के इंटरेसी से बना हुआ है। इंटरेसी, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, स्टाउट ने कहा, एक आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, स्टाउट ने कहा, इसके कारण अंतर होता है। इसके कारण अंतर होता है, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। या कह सकते हैं इट मेक्स ए डिफरेंसेस, इट मेक्स ए डिफरेंसेस कर सकते हैं। रॉस ने कहा, साइकोलॉजिस्ट रॉस ने कहा कि शाब्दिक अर्थ इंटरेस्टिंग अर्थ होता है या महत्वपूर्ण होती है या इसमें लगा होता है। इट कंसर्न्ड, इसमें लगा होता है। स्पष्ट है बच्चों कि जिस चीज में, जिस वस्तु में, जिस शिक्षण प्रक्रिया में, जिस विषय वस्तु में, जिस पाठ्य विषय में हमको लगाव अधिक है, निश्चित रूप से अन्य चीज़ों से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है या हमारे लिए अत्यधिक वह ज़्यादा आकर्षित करती है वह चीज़। अगर परिभाषा इसकी देखा जाए, शाब्दिक अर्थ ने बता दिया कि लैटिन भाषा की इंटरेसी से बना है। स्टाउट ने कहा इससे कारण अंतर होता है, इट मेक्स ए डिफरेंसेस। या रॉस ने कहा यह महत्वपूर्ण होती है या इसमें लगा होता है, इट कंसर्न्ड। परिभाषा देखा जाए तो क्रो एवं क्रो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि रुचि वह प्रेरक शक्ति है। इसके पहले क्लेशन में हमने प्रेरणा आपको बता दिया है। प्रेरक क्या होता है, हमने मोटिव्स क्या होता है वो भी उसकी चर्चा की जा चुकी है, बड़े व्यापक पैमाने पर चर्चा की गई है। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान आकर्षित करती है या ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेरित करती है। यह क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा बच्चों जो है ड्रेवर महोदय का है। ड्रेवर बहुत छोटी परिभाषा है कि रुचि अपने आप में क्रियात्मक रूप से एक मानसिक संसार है। यह ड्रेवर की परिभाषा दी गई है। और इसके बाद से एक मैकडूगल साइकोलॉजिस्ट हैं, विद्वान हैं, मैकडूगल उनका नाम है, जो उन्होंने 14 आपकी जन्मजात प्रवृत्तियों की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि रुचि जो है छिपा हुआ अवधान है, यानी अटेंशन है, यानी ध्यान है। अवधान उसका क्रियात्मक रूप है, यानी कह सकते एक्टिव उसका फॉर्म है। यह तीन परिभाषाएं आपके सामने रखी गई हैं। क्रो एवं क्रो की परिभाषा रखी गई है, ड्रेवर की परिभाषा रखी गई है, मैकडूगल की परिभाषा रखी गई है। इस परिभाषाओं में से अगर आपको कोई परिभाषा याद होती है तो बोर्ड की परीक्षा में आप उसको लिख सकते हैं। आपके लिए छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आपको याद हो सकती हैं। इसके बाद से हम ये चर्चा करेंगे कि रुचि के स्रोत क्या हैं या रुचि के कह सकते हैं रुचि के स्रोत क्या हैं, यानी सोर्स क्या है, कहाँ से रुचियाँ प्राप्त होती हैं। अब इसमें दो तरह के स्रोतों की चर्चा मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई है। ये कि आपकी प्राकृतिक स्रोत हैं, रुचि के प्राकृतिक कह सकते हैं। दूसरा जो है अर्जित है, अर्जित स्रोत है रुचि के।
प्राकृतिक स्रोत यानी जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है, इसमें जो स्रोत आते हैं, इसमें आपकी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, आपकी आपकी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं। यह स्रोत जो है वो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद से अर्जित स्रोत जो है वह एक्वायर्ड होता है, वातावरण से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि इसमें अस्थायी भाव आता है, आदतें आती हैं, झुकाव आता है, आपका स्वभाव, आपका नेचर कैसा है, यह चीज़ें इसमें अर्जित स्रोत में रखी जाती हैं। तो ये हमने कहा कि दो तरह के रुचि के, इंटरेस्ट के स्रोत बताए गए हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा। अब रुचि की जो विशेषता बताई जाए, दो तीन विशेषताएं इसकी महत्वपूर्ण है या कैरेक्टरिस्टिक इसकी महत्वपूर्ण है। पहला जो है, रुचियों में जन्म से यानी आपका समय बीतने की शैशवावस्था से आपकी प्रौढ़ावस्था रुचियों में परिवर्तन दिखाई देता है। दूसरी बात है कि रुचियों में बाल्यावस्था में, या कह सकते हैं कि जन्म की अवस्था में, जन्मावस्था में या शैशवावस्था में कह सकते हैं, इन्फेंट एज में आप कह सकते हैं कि रुचियों में ज़्यादा परिवर्तन होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ रुचियों में अस्थायी आता है। अगली जो विशेषता है, रुचियाँ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। और अगली और जो अंतिम विशेषता बताई जा सकती है कि रुचियाँ अगर आपके अंदर डेवलप हो रही हैं, रुचियाँ आपके अंदर विकसित हो रही हैं, तो आपका ध्यान निश्चित रूप से किसी विषय के प्रति, किसी वस्तु के प्रति बढ़ सकता है, उसमें लगाव बढ़ता है। अब यहाँ पर चर्चा थोड़ी की जाएगी कि रुचि का शिक्षा जगत में क्या महत्व उसका है, शैक्षिक जगत में क्या महत्ता है, किस प्रकार की हम रुचियों का जो व्यवस्था अरेंजमेंट करें, व्यवस्थित करें शिक्षा जगत में, उसका ज़्यादा महत्व हो। तो शैक्षिक महत्व क्या है, रुचि का शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशनल इम्पोर्टेंसी क्या है। पहला जो महत्व हम कह सकते हैं कि रुचियों में जो होता है, रुचियों में बालक की अवस्था के अनुसार, बालक की अवस्थाओं के अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार बदलाव होता है, बदलाव होता है। यानी इसका अर्थ ये कहा जाए कि शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बच्चों शैशवावस्था जन्म से लेकर आप कह सकते हैं 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। तो पहला जो आप शैक्षिक महत्व आप देखेंगे कि रुचियों में बालक की अवस्था के अनुसार बदलाव होता है, तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण पद्धति इस प्रकार संचालित की जानी चाहिए कि उस बदलाव को क्या करेगी, रुचि जिस बदलाव के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि होनी चाहिए। जैसे शैशवावस्था में खेल विधि से आप शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो बाल्यावस्था में खेल विधि के साथ साथ क्रिया विधि भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और किशोरावस्था में इन विधियों के अतिरिक्त पर्यटन और भ्रमण कर सकते हैं, टूरिस्ट के माध्यम से बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कक्षा शिक्षण के दौरान। दूसरी जो बात है कि बालकों की मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया, मूल प्रवृत्तियों के आधार पर, हमने पहले भी अभी बताया है कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। उसमें आपका है जो प्रेम है, वात्सल्य है, घृणा है, ईर्ष्या है, काम है, इत्यादि जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को संचालित किया जाना चाहिए, या उसका संगठन किया जाना चाहिए, या उसका अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, या उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए। तो यह शिक्षण प्रक्रिया ऐसे शिक्षक जो है वो कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग करें क्योंकि मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया दिया जाए। तीसरी बात है कि पाठ का उद्देश्य भी बताना चाहिए। अगर आप निर्देश शिक्षण प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं
तो निश्चित रूप से बालकों में रुचि उत्पन्न नहीं होगी, उधर ध्यान उनका आकर्षित नहीं होगा, अटेंशन नहीं होगा। अगर रुचि उत्पन्न नहीं होगी तो विषय के प्रति कक्षा शिक्षण के दौरान उनका ध्यान भी आकर्षित नहीं होगा, उनका अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से पाठ का उद्देश्य बच्चों को जानना चाहिए, या हमें भी उद्देश्य विचारित करते समय उद्देश्य को निरूपित करना चाहिए। और लास्ट इसमें बता दें आपको कि पाठ में नवीनता और रोचकता भी होनी चाहिए। जैसे भाटिया ने कहा कि जो है, भाटिया एक भारतीय आपके शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि विभिन्नता रोचकता को संरक्षण प्रदान करती है, या प्रिजर्वेशन प्रदान करती है, या सेवगार्ड करती है। इसलिए पाठ में शिक्षक को चाहिए कि उसमें नवीनता लावे और कैसे रोचक बनावे, यह भी आवश्यक है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना। शेष आपके अगली ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। धन्यवाद।